देखिए क्वेश्चन है, ये जो है प्रमेय के रूप में है, जो आपका एग्जाम में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा भी। देखिए यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बना दिया है, ठीक है। यह डायग्राम आपको जो है एग्जाम में दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन आपको प्रमेय को देख करके जो है ये डायग्राम आपको आना चाहिए बनाना, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो है ये जो है ये जो है डायग्राम आपको जो है पेपर में आए, ठीक है। ये आपका जो है प्रमेय को लिख देगा। यदि पी ए बी, देखिए यहां पर देखिएगा पी ए और ये क्या है बी है, ठीक है। वृत्त की छेदक रेखा हो तो देखो वृत्त को क्या कर रहा है यहाँ पर और यहाँ पर जो है क्या कर रहा है छेद रहा है, ठीक है। छेदक रेखा हो तो वृत्त को ए और बी पर जो है प्रतिच्छेद करती है, देखो ए पर और बी पर क्या कर दिया है प्रतिच्छेद कर दिया। और पी टी जो है स्पर्श रेखा खंड है, देखिए पी और यहाँ पर टी ये एक दूसरे को क्या कर रहा है वृत्त को जो है स्पर्श कर रहा है। तब हमें बताना है कि ये जो है पी ए गुणित पी बी बराबर पी टी का वर्ग, ये हमें जो है क्या करना है सिद्ध करना है। तो इसके लिए जो है जो चीज जो है दिया है वगैरह सबको जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूं दिया है, ठीक है। अब क्या दिया है जो हम लोग किए हैं वही, तो वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा क्या था पी ए बी, यही है ना पी ए बी, वृत्त की छेदक रेखा पी ए बी जो वृत्त को ए व बी पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद करती है तथा पीटी पर क्या कर रहा है पीटी पर स्पर्श करता है, पीटी पर स्पर्श करता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको लिखना है सिद्ध क्या करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करोगे ये जो दिया हुआ है पी ए गुणित पी बी बराबर पीटी का वर्ग, ये चीज जो है आपको जो है सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए जो है आपको कुछ रचना भी करना है, ठीक है। रचना, ठीक है। रचना में लिखना है ए बी पर लंब, ए बी पर लंब, ठीक है। ए बी पर लंब आप डाले हैं, ठीक है। ओ एल खींचा, ठीक है। ये इस प्रकार से देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है ए बी पर जो है हमने क्या किए ओ एल जो है एक क्या किए लंब खींचे, देखो ए बी जो रेखा है ना ये दिखाई दिया सबको, दिख रहा है ये देखो ये क्या है ए बी है, जिस पर हमने क्या किया ओ एल एक जो है लंब खींचा, अब समझ में आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ में करना क्या है इसको भी देखिएगा, किसको किसके साथ हमने मिलाया उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। बिंदु ओ को, बिंदु ओ को किनसे मिलाया ओपी ओटी व ओ ए से क्या किए हैं मिलाया, ठीक। इसको लिख लेते हैं, ये देखो समझ में आया। बिंदु ओ है ना उसको मैंने क्या किया ओ को ए से मिलाया, ओ को पी से मिलाया, ओ को किससे मिलाया टी से मिलाया, समझ में आ गया इतना, तीनों को मिलाया है ना। हालांकि हम लोग डायग्राम में पहले से हम लोग मिला लिए थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है बनाना और दोबारा ना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से जो है हमें जो है जब मिलाए तो हमें आकृति जो है क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसकी उपपत्ति कैसे हुआ ये लिखेंगे। ठीक है, उपपत्ति कैसे बना। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो सिद्ध करने में पी ए गुणित पी बी है, तो मैं इस उपपत्ति में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पी ए गुणित क्या करूंगा, पी बी करूंगा। समझ में आ गया। अब देखिएगा आपको पी ए कहां पर दिखाई दे रहा है, हाँ ये दिखाई दे रहा है ना पी ए, और हमें लंब को भी लेना है। ध्यान देना, यहाँ पर देखो पी ए दिखाई दे रहा है और लंब को भी साथ में लेना है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, पी से मुझे जो है एल तक पहुंचना है। पी से मुझे कहां तक पहुंचना है, एल तक पहुंचना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पी ए करूंगा, उसके बाद पी एल करूंगा। तो क्या हुआ, पी ए प्लस ए एल करूंगा। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, पी ए की वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, पी ए का। तो मैं क्या करूंगा, ए एल को इधर पक्षांतर करूंगा ना, तो पी एल माइनस ए एल बराबर क्या होगा, पी ए होगा कि नहीं होगा। समझ में आया। तब जो है पी ए की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो यहां पर लिख देना पी एल माइनस ए एल। समझ में आया, ये गुणा जैसा है वैसा इसको रहने देना। अब मुझे पी बी करना है। ठीक है, पी बी, उसके लिए मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करूंगा और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, समझ में। आप देखिएगा मुझे P से जो है कहां तक पहुंचना है, B तक पहुंचना है, लेकिन केंद्र में आपको L है। ठीक है, समझना। तो ये हो जाएगा P से B तक पहुंचना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, PL करोगे, PL, और उसके बाद क्या करोगे, LB करोगे ना, फिर LB। समझ में आया। और आपको यही पीबी की ही वैल्यू ज्ञात करना था, जिससे जो है आपको मिल गया। तो पीबी की वैल्यू कितना मिल गया, पी एल एल बी, पी एल प्लस एल बी। ये इतना समझ में आया सबका, नहीं आएगा लास्ट टाइम एक बार और समझा लूंगा। ठीक है, धैर्य रखना। इतना समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला बन रहा है, अभी फिलहाल नहीं बन रहा है, लेकिन उसको बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मुझे पी एल प्राप्त हो गया, यहाँ पर ए एल है और यहाँ पर एल बी है। तो डायग्राम को आप एक बार देखो, क्या ए एल एल बी के बराबर है, देखो डायग्राम को अच्छा से, तब समझ में आएगा आपको। क्या ए एल, देखिएगा ए एल कहां पर दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा यहां आपको ए एल दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया, और साथ ही साथ में आपको जो है यहाँ पर जो है एल बी भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये दोनों के बीच में क्या है, एक लंब रेखा है, लंब रेखा है, और इन दोनों रेखाओं को बराबर भागों में बांट रहा है ना, ए एल और इसको एल बी को बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तब उस सिचुएशन में हम जो है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है क्या कर दिया, चेंज कर दिया, पी एल माइनस ए एल है उसको मैंने क्या कर दिया, ए एल में चेंज कर दूं कि एल बी में चेंज करूं, एल बी, ए एल में चेंज कर देता हूं, क्योंकि एल बी जो है बाहर की ओर है, हमें अंदर की ओर वाला जो है करना है, ये बाहर की ओर है ना एल बी। तो मैं क्या करूंगा, एल बी को ए एल में मैंने चेंज कर दूंगा। तो ये पी एल प्लस एल बी है उसको क्या कर दिया, ए एल में चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहां पर जो है आप जो है लिख सकते हो कि एल बी बराबर है ए एल का। ठीक है, क्योंकि जीवा पर डाला गया, हाँ लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, शॉर्ट में इसलिए लिख लेता हूं कि शॉर्ट में ये लिखता हूं मैं कि ओ एल लंब है इस पर ए बी पर। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में इसको लिख दिया, आप लोग है समझ जाओ। अब यहां पर जो है देखिएगा
अब देखिएगा कि a माइनस बी ए प्लस बी वाला यहाँ पर क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि पी एल का स्क्वायर माइनस ए एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर पी एल है, यहाँ पर ए एल है। पाइथागोरस प्रमेय जो है का सूत्र आप लोगों को है पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में मैं क्या करूंगा, ए एल को जो है लूंगा। अब ए एल जो है क्या है हमें अभी पता नहीं है, लेकिन डायग्राम को देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए ए एल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री जो होता है उसके जस्ट सीध वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो समझ जाओ कि ये क्या है, आधार है, और ये आपका क्या हो गया, लंब। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है, क्या है, आधार है, ए एल आधार है। ठीक है, लेकिन हम सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, आधार को अकेला रखूंगा, तो लंब को इधर पक्षांतर करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। आधार अकेला है ना, आधार की वैल्यू ज्ञात कर रहे हो, तो कर्ण और जो है लंब जो है आपस में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो मैं आधार की वैल्यू ज्ञात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो है मुझे कर्ण क्या मिला है, ओ ए का स्क्वायर माइनस, और उसके बाद जो है लंब क्या मिल रहा है, ओ एल का स्क्वायर, ओ एल का स्क्वायर। मतलब आपको ए एल की वैल्यू मिल गई। इसको चाहोगे तो समीकरण एक मान सकते हो। ठीक है, समीकरण एक से। तो समीकरण एक में क्या है, पी ए गुणित पी बी बराबर क्या है, पी एल स्क्वायर माइनस, अब देखो ए एल की वैल्यू हमें मिला है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर। अब मैं इसमें से क्या करूंगा, ब्रैकेट को हटा दूंगा, पी एल स्क्वायर ब्रैकेट को हटाऊंगा तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब देखिएगा कौन किसके साथ में जोड़ी बना रहा है, देखना। ठीक है, तब जानोगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। देखो पी एल कहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिखाई दिया पी एल, और यहाँ पर ओ ए, तो ओ ए तो 20 से काट रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो होगा तो कौन होगा, ओ एल, ये वाला होगा ना। तो ओ एल को इसके साथ में रखेंगे, पी एल स्क्वायर इसके सामने क्या है, प्लस ओ एल का स्क्वायर, और इसको जिसका साथ नहीं है उसको बगल। अब देखिएगा पी एल प्लस ओ एल, तो पी एल ये वाला बना। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री बढ़ रहा है, तो ये आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो कर्ण क्या बढ़ रहा है, ये वाला बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। तो ये जो है इसमें जो है क्या हो जाएगा, कर्ण, तो ओपी का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा है, ओ ए का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, ये दोनों को जो है आप जो है क्या कर देना, ब्रैकेट में डाल देना, तब आपका जो है समझ में आएगा। ठीक, अब इसके बाद लास्ट में देखिएगा ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर कहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ओपी का स्क्वायर माइनस ओ ए क्या है, ओ ए का स्क्वायर, तो ये हो गया ओ ए का स्क्वायर। अब बचा क्या, ये वाला लाइन बचा, ये वाला लाइन बचा ना। तो हम जो है इसकी पूरा का वैल्यू को जो है पी ए का स्क्वायर ले सकते हैं, पी ए का स्क्वायर। किस कारण से हुआ, पाइथागोरस प्रमेय के कारण। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय के कारण हुआ। अब यहां पर लास्ट में एक चीज और ध्यान देना, ये पी ए क्या बन रहा है, एक स्पर्श रेखा बन रहा है। तो क्या यह पी टी भी जो है एक स्पर्श रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो ये पी ए ही जो है किसके बराबर है, पी टी स्क्वायर के बराबर है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। पी ए गुणित क्या हो जाएगा, पी बी, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ।
ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। लिखना चाहोगे तो यहाँ पर पी ए बराबर पी टी, दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा है। ये इस प्रकार से इसको सिद्ध करना था हमें।